Hello student, how are you? I hope you are fine and today we are going to do exercise 2A। हम लोग आज 2A करने ही जा रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 16 से हम लोग स्टार्ट करेंगे अब जहाँ तक हो सकता है। 17 से अब स्टार्ट करेंगे जहाँ तक हो सकता है। अच्छा, मुझे एक कंप्लेन है आप लोगों से एंड द कंप्लेन इज़ दैट कि इतने लोग चैनल को वॉच करते हैं, कमेंट्स करते हैं, चलो अच्छा है, लेकिन वो सब्सक्राइब नहीं करते। तो आई होप कि आप लोग सब्सक्राइब कर लोगे क्योंकि आगे भी सॉल्यूशन आपको चाहिए, आपको मैथ्स तो पढ़ना ही है। तो क्यों ना आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिससे कि आपको पूरा नोटिफिकेशन आपके तक पहुंच जाए। और किसी भी फ्रेंड को यदि मैथ्स में कोई प्रॉब्लम है तो फिर आप ये सॉल्यूशन उसे क्या बोलता है, आप उस ये चैनल उसे शेयर कर सकते हो, ठीक है। एंड आई होप कि आप लोग कमेंट करो क्योंकि कमेंट जितना ज़्यादा आप लोग कमेंट करते हो उतना ज़्यादा हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है और हम लोगों को पता चलता है कि हम लोगों को करना क्या है, ठीक है, हम लोगों को कैसे मैथ्स को बताना है ना। तो जिससे कारण कि हम लोगों को और भी वीडियोस और भी कंटेंट बनाने का हिम्मत आता है। तो हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 से। मैं आप क्वेश्चन नंबर 17 में है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे 17 कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। Find the quadratic polynomial, the sum of whose zeros is 5/2 and their product is 1 and hence find the zeros of the polynomial, ठीक है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग 16 में सॉल्व किए थे बट अभी हम लोग 17 में हैं। तो चलिए हम लोग 17 में भी ये चीज़ कर लेते हैं जिससे आप लोगों को तो कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। मैं कर देता हूँ तो हमें पता है, सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। व्हाट इज गिवन क्या है हम लोगों के पास, गिवन है हम लोगों के पास सम ऑफ ज़ीरोस, है ना। तो हम लोग लिख देंगे अल्फ़ा प्लस बीटा हमें गिवन है 5/2 एंड अल्फ़ा इंटू बीटा गिवन है हमें 1। तो फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है तो हमें ऐसे फार्मूला पता है कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। एंड व्हाट इज अल्फ़ा प्लस बीटा, व्हाट इज देन 5/2 प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा 1, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन मैंने बताया है, मुझे एक बार चेकआउट कर लेने दो आप लोग। यस, क्वेश्चन नंबर 16 देखो मैंने बताया, सेम बताया, ठीक है। तो कृपया इस पे इसको नेगलेक्ट करो। और 17 हम उसी को लिख दिए हैं, नो मैटर, इट डजेंट मैटर, कोई टेंशन नहीं लेना है आपको। हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं। 16 17 थोड़ा बाय मिस्टेक से मैंने लिख दिया है एंड कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है आपके लिए। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में डायरेक्टली। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम ऑफ हुज रूट्स इज अंडर रूट 2 एंड देयर प्रोडक्ट इज 1/3, ठीक है। तो हमें पता है फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम लोगों को फाइंड करना है, जिसमें कि हमें ये दिया गया है, क्या क्या दिया गया है। एक हमें दिया गया है सम है √2 और प्रोडक्ट जो है इसका है 1/3 है। तो चलिए आप लोगों के लिए कोई बिग इशू नहीं है, चाहिए कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। तो हमें पता है, सॉल्यूशन करते हैं। व्हाट इज गिवन, अल्फ़ा प्लस बीटा दैट्स कॉल्ड √2 एंड अल्फ़ा इंटू बीटा दैट्स कॉल्ड 1/3, क्लियर है। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सिर्फ फाइंड करना है, तो आराम से कर लेंगे हम लोग। दैट्स हमें पता है एफ एक्स इक्वल टू व्हाट, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, ठीक है। दैट व्हाट इज इन दिस केस एक्स स्क्वायर, व्हाट इज द अल्फ़ा प्लस बीटा, सम ऑफ हुज रूट इज √2 एक्स प्लस 1/3, दिस इज आवर आंसर, ओके। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। हमारा क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, हम लोग इस चीज़ों को देखते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर
19 है। हम लोग पहले चेकआउट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, इफ़ एक्स इक्वल टू एंड वेट फॉर मिनट, वेट फॉर अ वाइल, इफ़ एक्स इक्वल टू 2/3, we have to mention here 2/3 and x equal to -3 are the root of the quadratic equation ax square plus 7x plus b equal to 0, then find the value of a and b. that's the clear matter, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो x इक्वल टू 2/3 एंड x इक्वल टू -3 आर द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हमें दिया गया है। तो हम लोग इस सॉल्यूशन करते हैं, बहुत इजी है। एक बार वैल्यू हम रख देंगे क्या x माइनस करके, और एक बार हम लोग रख देंगे इसको प्लस करके, ठीक है। तो जैसे x इक्वल टू 2/3 दिया है ना, व्हाट इज एफ एक्स, ax स्क्वायर प्लस 7x प्लस b इक्वल टू 0, क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, f 2/3 रख देंगे, देन a 2/3 स्क्वायर प्लस 7 2/3 प्लस b इक्वल टू 0। इन दिस केस a इंटू 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 7 टू द 14, 7 to the 14 and left 3 plus b equal to 0, then 4a by 9 plus 14 by 3 plus b equal to 0, क्लियर है। एंड इसको हम यहाँ भी सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम क्या ले लेंगे हम लोग, 9 ही लेंगे, क्योंकि 9 और 3 का एलसीएम 9 होगा। दैन 9 1 जा 9, 1 को 4a से मल्टीप्लाई करेंगे, दैन 4a प्लस एंड व्हाट इज 3 3 जा 9, दैन 3 14 3 जा 42 प्लस देर इज़ नथिंग, देर इज़ b, देन 1 को 9 से डिवाइड करेंगे 9, 9 को b से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट्स कॉल्ड 9b इक्वल टू 0। दैट मीन 4a प्लस 9b प्लस 42 इक्वल टू 0 इंटू 9 एंड 4a प्लस 9b इक्वल टू 0 एंड दिस इज प्लस, इधर जाएगा तो ये -42 एंड व्हाट इज दिस, इन दिस केस 4a प्लस 9b इक्वल टू -42, ठीक है। तो अभी हमने f इक्वल टू क्या रखा, 2/3 रखा। अब हमें f इक्वल टू -3 रखना है, ध्यान से समझिए। एंड f इक्वल टू -3 रखेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन है a x स्क्वायर, दैट मीन -3 का स्क्वायर प्लस 7 -3 प्लस b इक्वल टू 0, दैट a -3 का स्क्वायर कर देंगे, दैट सिंपली 9, क्योंकि यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं। -3 इंटू -3 9 एंड प्लस 9 प्लस 7 3 21 -21 प्लस b इक्वल टू 0, दैट मीन 9a -21 प्लस b इक्वल टू 0 एंड 9a प्लस b, या -21 इधर आएगा तो सिंपली 21, क्लियर है। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन है, ठीक है। तो ध्यान से समझो, आपको फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन से हमें क्या गेट हो रहा है, जो हमें फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन जो गेट हो रहा है उस पर हम लोग काम करेंगे। हमारा पहला इक्वेशन है यहाँ पे फर्स्ट, सॉरी हमने सेकंड डाल दिया, 4a प्लस 9b -42। तो इससे क्या करते हैं हम लोग, 4a प्लस 9b -42। तो पहला इक्वेशन हम लोग अभी तत्काल में यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, ये इक्वेशन 2 है, 4a प्लस 9b इक्वल टू -42, ठीक है। ये हमारा क्या था, फर्स्ट इक्वेशन है, हाँ 4a प्लस 9b इक्वल टू 42, ये है फर्स्ट इक्वेशन। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो हमारे पास 9 का मिसिंग है, नहीं आपको समझ में आ रहा है तो बस इसको a का वैल्यू निकाल लो, 4a इक्वल टू -42 माइनस 9b बाय a इक्वल टू -42 माइनस 9b बाय 4, क्लियर है यहाँ तक। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। a का वैल्यू हमारे पास यहाँ है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इक्वल a इन
इक्वेशन 2। ठीक है, तो 9a का क्या वैल्यू लेके आए थे आप, -42 माइनस 9b बाई 4 प्लस b इक्वल टू 21। दैट मीन अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 9 2 ज़ा 18, लेफ्ट 1, 9 4 ज़ा 36, 137 माइनस 9 9 ज़ा 81b बाय 4 प्लस b इक्वल टू 21। यहाँ तक क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, इसका सोल्यूशन करेंगे। यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। देख लेते हैं हम लोग, यहीं पे करने का ट्राई करते हैं। 4 माइनस 378 माइनस 81b प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 को 4 से डिवाइड करोगे 4, और 4 को b से मल्टीप्लाई करो, दैट्स कॉल्ड 4b। ठीक है, और ये प्लस में रहेगा। बस मुझे यहाँ पे इरेज कर लेने दो, इसको मैं अच्छे से लिख देता हूँ। और एलसीएम हमने डायरेक्टली ले लिया था 4 इक्वल टू 21। जब हम लोग इसको नेक्स्ट पेज में सॉल्व करते हैं, 378 81 4b नेक्स्ट पेज में सॉल्व करेंगे। चलो नेक्स्ट पेज में सॉल्व 1 मिनट ओनली। हमें पेज नहीं मिल रहा है किसी कारणवश। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 को कहीं और भी सॉल्व कर सकते हैं क्या। नहीं, मैं पेज ऐड भी नहीं कर पा रहा हूँ। यहाँ पे मैं सॉल्व करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे तो किया हुआ है ऑलरेडी। अब क्या होगा, लेट्स सी क्या होता है। ठीक है, चलो यहीं पे सॉल्व करते हैं हम लोग उसको। उस क्वेश्चन को कहीं और मैं लिख दूंगा। तो अभी हमारे पास है -378, तो -84 प्लस 4b दैट्स कॉल्ड 7। क्या आ जाएगा ये हमारे पास, 73 माइनस 73b इक्वल टू 21 इंटू 4। क्लियर है। अब तो हम देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। देन -73b इक्वल टू 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 84। ये माइनस इधर चलाएगा, प्लस 378। दैट मीन -73b इक्वल टू 8 और 4 12, 8 और 7 15, लेफ्ट 1 16, 15 + 1 16, लेफ्ट 1 3 1 4। दैट्स इज क्लियर। ये क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, b इक्वल टू 462 बाय -73 लगा के रखते हैं। एंड हम लोग देखते हैं कि हमारे पास वैल्यू क्या आता है, 7। तो भाई यहाँ पे हमें देखना होगा क्या हो सकता है। वेट, यहाँ पे एक मिस्टेक हुआ, एक एरर हो गया करते करते। यहाँ पे 77 होगा, 81 प्लस 4 दैट्स कॉल्ड 77। ठीक है, मैं यहाँ पे 73 लिख रहा हूँ, ये हल्का सा एरर हो गया। ठीक है, चलिए 77। ठीक है, यहाँ भी क्या हो जाएगा, 77। दैट मीन 77
6 से मल्टीप्लाई करते हैं। 7 6 या 42, लेफ्ट 4, 7 6 या 42 और 4 46, दैट कॉल्ड 6 टाइम। देन b इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, -6। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, यहाँ तक आपके लिए क्लियर है। एंड a का वैल्यू क्या हो जाएगा, a का वैल्यू हम लोगों को इक्वेशन 1 में पता था ना, इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में, आप अपने कॉपी में सही से देखिए। आप a का वैल्यू आप अपने कॉपी में एक बार चेक कीजिए क्या है, मैं उसी के अकॉर्डिंग देखूँगा। a का वैल्यू है आपके पास 4a + 9b - 42। चलो b का वैल्यू पे रखते हैं हम लोग। 9a + b = 21 है ना, तो 9a + what is b in this case, -6 = 21, then 9a + -6 = 21, then 9a = 21 + 6, then a = 21 और 6 27/9, देन a = 3। तो हमारा b एंड a आंसर आ चुका है। क्लियर है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट में। ठीक है, तो हमें इसे पेस्ट करना होगा इस क्वेश्चन को यहाँ पे। हमारा क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, हमें ये देखना होगा। क्वेश्चन नंबर 20 जो हमें बताया जा रहा है वो है कि इफ़ x - a, यदि x + a इज अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या है, हमें ये तो लिखना होगा कि पॉलिनोमियल क्या है। 2x² प्लस 2ax + 5x + 10, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो a का वैल्यू हमें फाइंड करना है। चलो कोई बात नहीं, हमें पता है ऑलरेडी कि x + a इज अ फैक्टर ऑफ what, x + a is the factor of this polynomial, then value of x will be -a। यहाँ पे -a हो जाएगा, क्यों, क्योंकि x + a = 0, देन x = -a। सिंपल है, ठीक है। तो अब बस हम इसी फार्मूले पे x का वैल्यू रख देते हैं, -a² + 2a × -a, क्योंकि यहाँ पे x का वैल्यू है +5 -a + 10। क्लियर है यहाँ तक, = 0। देन 2 × -a का स्क्वायर, सिंपली a² प्लस यहाँ पे माइनस रहेगा 2 और a²। क्लियर है। प्लस क्यों करना है हमें, प्लस और माइनस हो गया, एंड 5 और a, दैट 5a + 10 = 0। देखो 2a ये प्लस में है, ये माइनस में, ये कैंसिल हो गया, एंड 5a + 10 = 0, दैट मीन -5a = -10, दैट मीन a = -10/- 5, देन 2a = 2। दिस इज आवर आंसर। ओके, सिंपल था, ज़्यादा कुछ बड़ा था नहीं इसमें। एंड क्वेश्चन नंबर है 10 इतना 1 zeros of the polynomial इतना is 2/3। आई होप दिस क्वेश्चन इज नॉट इन दिस सेशन। मैं आपको ये क्वेश्चन बाद में बता दूंगा। योर क्लास इज ओवर टुडे। थैंक यू वेरी मच। वी विल मीट सून। एंड जो मैंने बोला वो भूलेंगे नहीं, सब्सक्राइब को लेके। थैंक यू।